नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है कश्मकश। कश्मकश एक ऐसे इंसान की कहानी है जो फंसा है दिल और दिमाग की अजीब सी उलझन में। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं मेरी लिखी कहानी कश्मकश। हमेशा की तरह सागर और रोमा समुंदर के किनारे बैठे थे। समुंदर की लहरों की आवाज रोमा को हमेशा से ही बहुत पसंद थी। जब भी वक्त मिलता वो दोनों अक्सर यहीं आकर बैठा करते थे। रोमा ने सागर की ओर देखा। वो दूर समुंदर में डूबते सूरज की ओर देख रहा था। रोमा जानती थी वो कुछ परेशान था। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां उसे एक फैसला लेना था, लेकिन उसके इस एक फैसले के साथ कई जिंदगियां जुड़ी थी। उसकी उलझन भरी आंखों में देख रोमा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकती हूँ सागर। कल तुम बच्चों से मिलने जा रहे हो ना। अपने दिल पर कोई बोझ लेकर मत जाना। जो भी फैसला हो तुम्हें ही करना है। मेरी ओर से तुम हमेशा आजाद हो। तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। सागर और रोमा इसी समुंदर के किनारे पहली बार मिले थे। भले ही दोनों में 12 वर्ष का अंतर था, लेकिन प्रेम ने कब उम्र का लिहाज किया है। दोनों एक बार मिले, फिर बार बार मिलते रहे। फिर दोनों को पता ही नहीं चला कब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोमा जानती थी सागर शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो यह भी जानती थी कि सागर और अनुराधा की शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। असल में सागर इस शादी से खुश नहीं था। परिस्थितियों ने भले ही सागर और अनुराधा को एक बंधन में बांध दिया था, मगर उनके रिश्ते में हमेशा से ही एक खालीपन था। अनुराधा के पिताजी सागर के गुरु रह चुके थे। मरने से पहले उन्होंने सागर से वादा लिया था कि वो अनुराधा का हाथ थामेगा। उस वक्त मृत्युशैया पर लेटे गुरु को सागर मना नहीं कर पाया था। शादी तो हो गई थी, लेकिन अनुराधा का निस्तेज ठंडा स्वभाव सागर के दिल में हमेशा ही खलता था। शादी के बंधन में जहां सागर ने प्रेम और अपनेपन की उम्मीद की थी, वो उसे कभी अनुराधा से मिली ही नहीं थी। वो हमेशा अनुराधा में एक प्रेयसी को ढूंढता रहता था, लेकिन अनुराधा केवल एक पत्नी बनकर ही रह गई थी। वो सागर के तन को तो छू सकी थी, लेकिन उसके मन को कभी छू नहीं पाई थी। पति होने के सागर ने भी सारे फर्ज भले ही निभाए थे, मगर निराशा उसे हमेशा घेरे रहती थी। ऐसे में रोमा का उसकी जिंदगी में आना प्यासे को पानी मिलने जैसा ही था। उम्र के फर्क के अलावा दोनों की सारी बातें आदतें मिलती जुलती थी। ऐसे में कब दोनों एक दूसरे के हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। रोमा ने कभी भी सागर को अपने फर्ज निभाने से नहीं रोका और न ही कभी उसने अपने लिए सागर से कुछ मांगा था। लेकिन सागर उसके साथ यूं टुकड़ों में नहीं जीना चाहता था। वो तो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। सागर ने बड़ी निराशा से रोमा से पूछा, रोमा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? रोमा ने भी सागर का मूड ठीक करने के लिए मजाक में कहा, अगर मैं तुम्हें पहले मिली होती तो तुम मुझसे पूछते, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? फिर अपने ही बात पर वो जोर जोर से हंसने लगी। सागर ने कहा, इसका मतलब अब मैं तुम्हें बूढ़ा लगने लगा हूं। रोमा ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, अब क्या करूं मैं?
मुझे तुम जैसे बूढ़े से प्यार हो गया तो क्या करूं बताओ। रोमा, मजाक करना छोड़ो। 1 हफ्ते बाद कोर्ट का फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। तुम नहीं जानती, मैं एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ, अपने बच्चों के साथ और अनुराधा के साथ ठीक कर रहा हूँ, या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए? सागर ने बड़ी ही गंभीरता से पूछा। रोमा ने उससे कहा, मैंने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम बस अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा दिल तुम्हें अनुराधा और बच्चों की ओर ले जाता है तो मैं अपने कदम पीछे ले लूंगी। रोमा की बात सुन सागर की कश्मकश कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। आज वो खुद को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा देख रहा था जहां एक तरफ थी पत्नी अनुराधा, जिससे उसे प्रेम नहीं था, और दूसरी ओर थी रोमा, जिससे वो अथाह प्रेम करता था। अगर बात केवल प्रेम की होती तो फैसला लेना शायद इतना कठिन न होता, लेकिन अनुराधा के साथ जुड़े थे उसके मासूम बच्चे, जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शायद इसीलिए सागर एक गहरी सोच में डूबा था। उसके दूसरे दिन सागर अनुराधा और बच्चों से मिलने गया। अब अनुराधा को भी सागर से कोई शिकायत नहीं थी। वो बस बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी। शायद वो जान चुकी थी कि अब वो सागर को नहीं रोक पाएगी। अनुराधा ने उससे कहा, तुम्हारे पास तो रोमा है, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा कुछ नहीं। प्लीज सागर, प्लीज मुझे मेरे बच्चों से अलग मत करो। मैंने तुम्हें समझने की पूरी कोशिश की है, इस शादी को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे साथ 10 साल बिताने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई तो इसकी सजा मेरे बच्चों को मत दो। प्लीज मेरी बात को समझो। सागर ने अपनी मजबूरी बयां करते हुए कहा, अनु, मैं भी बच्चों को उतना ही चाहता हूं जितना कि तुम। अनुराधा और सागर दोनों भी जानते थे इस बहस का कोई अंत नहीं था। जब सागर अपने बच्चों से मिला, उनका एक ही कहना था, पापा वापस घर चलिए, हमें आपकी और मम्मी की दोनों की जरूरत है। बच्चों से मिलकर आने के बाद उस रात सागर सो नहीं पाया था। उसे रह रहकर अपराधी सा महसूस हो रहा था। उसका दिल भारी हो चला था, जैसे धड़कनें धीमी हो रही हो। उसका दिल एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ था। उसका दिल उसे रोमा की ओर ले जा रहा था और उसका दिमाग उसे अपने परिवार की ओर खींच रहा था। उधर अनुराधा और रोमा के दिलों की हालत भी कुछ कुछ सागर के समान ही थी। कहने को तो रोमा ने फैसले का पूरा हक सागर को दे दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में भी एक डर था। क्या होगा अगर सागर सच में उसे छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौट गया तो? अनुराधा को भी बच्चों की फिक्र ज्यादा थी, लेकिन एक उम्मीद उसे भी थी कि बच्चों की खातिर ही सही सागर उसके पास लौट आएगा। दिल और दिमाग की अजीब कश्मकश में फंसे तीनों उस रात एक पल के लिए भी सो न पाए थे। उसी रात बहुत देर सोचने के बाद सागर ने एक कागज लिया और उस पर लिखा, रोमा, मुझे माफ कर दो। मैं अनुराधा और बच्चों के पास वापस लौट रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने कहा था तुम मुझे समझती हो, मैं अपने दिल की सुनूं। मेरा दिल अभी इस वक्त यही समझ पा रहा है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरे लिए इस फैसले को समझोगी। उसने लिख तो दिया था,
लेकिन लिखने के बाद भी वह काफी देर तक गहन विचार में डूबा रहा। अचानक उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं रोमा के बिना नहीं रह पाऊंगा। उसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। मेरा यह दिल तो उसके लिए ही धड़कता है। उसने उस कागज को वहीं बिस्तर पर छोड़ दिया और खुद रोमा को फोन करने के लिए उठा। देर रात आए उसके फोन कॉल से रोमा अपने विचारों से बाहर आई। उसने फोन का रिसीवर उठाया। रोमा, मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैंने बच्चों की कस्टडी अनुराधा को सौंप देने का सोच लिया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसी एक बेटी दोगी। उसकी बात सुन रोमा के आंखों में भी आंसू आ गए। उसे बस इतना ही कहा, आई लव यू सागर। रोमा से बात कर सागर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अभी भी उसका दिल उसी कश्मकश में फंसा हुआ था। उस रात उसने सोने के लिए अपनी आंखों को बंद किया और बस वो सोता ही रह गया, फिर कभी न उठने के लिए। दिलो दिमाग की अजीबोगरीब कश्मकश में उसकी धड़कनों ने शायद उसका साथ छोड़ दिया था। सुबह जब अनुराधा सागर के कमरे में आई तो उसे देख चीख पड़ी। उसके बाद डॉक्टरों को बुलाया गया। पता चला कार्डियक अरेस्ट से सागर की जान चली गई थी। तभी अनुराधा के हाथों में सागर का लिखा वह कागज आया जिसे वह फाड़ना भूल गया था। अनुराधा यह जान बहुत दुखी हुई कि आखिरी समय में भी उसे बच्चों की और उसकी फिक्र थी। वो उनके पास लौट आना चाहता था। रोमा को जब खबर मिली तो वो बदहवास सी सागर को देखने पहुंची। सागर को देख उसके आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रात को सागर से हुई बात को याद कर रही थी। वो हमेशा हमेशा के लिए उसका होने वाला था। उसके बाद न अनुराधा ने रोमा को उस आखिरी खत की बात बताई और न ही रोमा ने अनुराधा को उस आखिरी फोन कॉल की बात बताई। बस वो दोनों ही अपने अपने हिस्से के सागर के प्यार को याद कर रोती रही, इस भ्रम में कि उनका सागर सिर्फ उनका ही था। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी कश्मकश। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल की अन्य लेखिकाओं की रचनाओं को पढ़ना भी मत भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।